भगवान भक्तों के साथ में लीला करने में संकोच नहीं करते। एक कलकत्ता के बहुत अच्छे धनाढ्य संपन्न भगवत भक्त थे, बड़े अच्छे सेठ थे। क्या नाम था? लाला बाबू। उनके पिताजी के पास खूब अच्छी संपत्ति रही, पिताजी चले गए, उनके पास भी वही संपत्ति आ गई और इकट्ठी हो गई। लेकिन मन में वैराग्य जाग गया, बोला अरे यहां क्या करेंगे, चलो वृंदावन। ऐसा वैराग्य जगह वृंदावन आ गए। वहां से जो धन था वहां कलकत्ते में, वहां से धन को ले आए, ला करके वृंदावन में बड़ा सुंदर निर्माण किया मंदिर का। मंदिर का निर्माण कराया श्रीधाम वृंदावन में, और बड़े सुंदर श्री जी और ठाकुर जी की स्थापना करी। एक दिन क्या हुआ, भगवान का भजन तो करते ही थे, मन में भाव आया, सर्दी का समय था, खूब ठंड पड़ रही थी वृंदावन में। पुजारी जी आरती कर रहे थे ठाकुर जी की, तो लाला बाबू के हृदय में भाव आया, मक्खन जो होता है सर्दियों में थोड़ा कठोर हो जाता है, और थोड़ा क्या खूब कठोर हो जाता है, चम्मच से भी नहीं निकलता है, होता है ना। तो क्या बोले, मक्खन का लौंदा बना करके लाए। बोले आज देखूं तो सही, इतने दिन हो गए मैंने जुगल जोड़ी को स्थापित तो करा दिया, लेकिन इनके अंदर प्राण है कि नहीं है, अरे इनके अंदर कुछ सचेत अवस्था है कि नहीं, प्रभु जागृत हैं कि नहीं। परीक्षा लेने लगे। पुजारी जी से कहा, लो ये माखन का लौंदा ठाकुर जी के शीश पे रख दो। पुजारी जी हंसने लगे, बोले इससे क्या होगा? बोले अगर इनके अंदर प्राण होंगे तो इनके अंदर थोड़ी सी गर्मी रहेगी, और गर्मी से मक्खन पिघल जाएगा। पुजारी जी ने लेकर के ठाकुर जी के शीश पर मक्खन रख दिया, मक्खन पिघल गया। फिर भी शंका का समाधान नहीं हुआ। क्या बोले? थोड़ी सी रुई लेकर के इनके नाक के नीचे लगाओ। क्यों? बोले अगर ये श्वास ले रहे होंगे ना तो रुई में कंपन होगा। पुजारी जी ने फिर मुस्कुरा करके रुई लगाई ठाकुर जी की नासिका के नीचे। ठाकुर जी श्वास ले रहे थे, साष्टांग प्रणाम करने लगे, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, धन्य हैं आप। भगवान बोले प्रकट होकर के, बोल अब मैं यहां नहीं लाला बाबू, अब मैं आपके हृदय रूपी मन के मंदिर में विराजना चाहता हूं। बोल वो कैसे? आपको छोड़ के वृंदावन से मैं कहां जाऊं? बोले आप गोवर्धन गिरिराज जी चले जाओ, और श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज जी की कंदराओं में जाकर के, उनके गिरिराज पर्वत के नीचे गुफा में जाकर के मेरा भजन करो, खूब भजन करो। गोवर्धन गिरिराज जी चले गए, भजन करने लगे, ठाकुर जी का नाम पुकारने लगे। वहां के जो गोस्वामी जी पुजारी जी कुछ प्रसादी देते, उसी को पा लेते, पेट भर लेते, और फिर भगवान का भजन करने लग जाते। एक दिन कहा भयो, अत्यधिक बरसात होने लगी। जो ठाकुर जी की भोग में प्रसादी आती थी, उस थाली को गोस्वामी जी लाला बाबू महात्मा जी के लिए पहुंचा देते। बोला आप इसी को पा लिया करना। एक दिन घनघोर बरसात होने लगी। पुजारी जी सोच रहे हैं अब कैसे प्रसाद लेकर के जाऊं, अब कैसे भोग लेकर के जाऊं। भगवान का भोग तो लग गया, थाली कैसे जाए। कुछ देर बाद बरसात बंद हुई, तो जैसे ही पट खोले, भोग की थाली लेने लगे, तो वहां भोग की थाली नहीं। गिरिराज जी के गोस्वामी जी बोले अरे कोई बात नहीं। भोग लेकर के अपने घर से दूसरा लाला बाबू जी के यहां गए, महात्मा जी के यहां, और जाकर के गए हैं। तो क्या कह रहे हैं लाला बाबू महात्मा जी? अरे भगवान,
ये पहले ही इतना प्रसाद बचा हुआ है, अब दोबारा क्यों लाए हो? अभी तो दे करके गए हो आप। पुजारी जी बोले मैं? अरे मैं तो अभी आया हूं, मैं कहां आया पहले? बोले अभी आप आए तो थे, देखो वो रखी ना प्रसादी बची हुई। पुजारी जी समझ गए और महात्मा जी इतने रोए प्रभु को याद कर करके। बोले प्रभु मुझ अधम के लिए, मुझे दरिद्र के लिए आपने इतना कष्ट उठाया, आप चल करके आए और मेरे को प्रसाद पवा करके गए हैं? अरे मैं इतना अधम, रोते रोते जमीन पर मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान का कुछ समय खूब भजन किया, भगवान की याद कर करके अब तो नित्य प्रति रोए। एक दिन मन में भाव आया कि गुरु दीक्षा ले लें, गुरु दीक्षा मिल जाए तो आनंद आ जाए। परम सत्य है जीवन में गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु ऐसा बनाओ जो नैया पार लगा दे। हाँ, गुरु ऐसा मत बनाओ हम तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, तुमको भी लेकर के जाएंगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसा मत बनाओ। गुरु जी को तो यह आस रहे हमारे शिष्य आएंगे और हमको बढ़िया सी कोई अच्छी आर्थिक संपत्ति, आर्थिक व्यवस्था, लौकिक संपत्ति दे करके जाएंगे। और चेला को यह भाव रहे कि जाएंगे गुरु जी के पास, सबके बढ़िया सो आशीर्वाद लाएंगे, एक बंगला ना है बंगला बन जाए, गाड़ी ना है गाड़ी की व्यवस्था बन जाए। है लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बड़ा कोमल है। शिष्य परमात्मा से अनभिज्ञ हो, परमात्मा को नहीं समझ पाए, ठाकुर जी को नहीं समझ पाए, ठाकुर जी की भक्ति को नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे तैसे कैसे भी अगर किसी गुरु के दर्शन हो जाते हैं, किसी दिव्य संत के दर्शन हो जाते हैं और उन्हीं में लो लग जाए, उन्हीं में लो लग जाए, मैं सत्य कहता हूं ऐसे गुरु के दर्शन मात्र से ही श्री जी की कृपा हो जाती है। बोलो राधे राधे। दर्शन मात्र से, अभी शिष्य ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ परम दिव्य संत के दर्शन किए हैं, फिर श्री जी उनको दर्शन देती हैं, ऐसे शिष्य को, ऐसे प्राणी को, फिर धीरे धीरे करके उस शिष्य को अपना बना ही लेते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही लाला बाबू के हृदय में भाव जागृत हुआ, गुरु दीक्षा ले लूं। किससे लूं? कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी वृंदावन के बड़े बड़े परम दिव्य संत थे। कृष्णदास जी से जाकर के कहा मुझे गुरु दीक्षा दे दो। क्या बोले कृष्णदास जी? गुरु दीक्षा के लायक जिस दिन हो जाओगे उस दिन मैं अपने आप आ जाऊंगा। जाओ। असली गुरु वही है जो एक बार में गुरु दीक्षा ना दे, और असली शिष्य भी वही है जो एक दो बार में गुरु दीक्षा नहीं मिले भाई। हाँ, जब तक इंतजार नहीं भयो गुरु को तो गुरु दीक्षा कैसी? बोलो राधे राधे। क्या सोच रहे हैं? बोल अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। कैसे? अब कौन सी कमी रह गई? याद आया। क्या याद आया? कि जिनका जो श्री वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, और उसके जो सेठ थे, रंग जी की मंदिर की जिसने स्थापना की, श्री लक्ष्मीचंद जी, उनके वह विपरीत थे। रंग जी के मंदिर के जो सेठ थे उनके वह विपरीत थे लाला बाबू। बोले मुझे लग गया कि मेरे अंदर कमी एक है। बोले क्या? अभी मेरे अंदर अभिमान है, अहम है। बोल यह अहम कब मिटेगा? दौड़ पड़े कहाँ? वृंदावन के लिए। और वृंदावन जाकर के वहां एक भाव होता था, रंग जी के मंदिर में
सेठ लक्ष्मीचंद सुबह सुबह जो वृंदावन के अनाथ दिव्य परम पावन संत रहते थे उनके लिए प्रसादी बांटते थे लाइन से। तो वहां प्रसादी के लिए, भिक्षा के लिए लाइन लगी रहती थी भगवत भक्तों की। उसी लाइन में जाकर के लाला बाबू लग गए। किसी समय कितने करोड़पति अरबपति रईस थे, सब कुछ एक साइड में रख दिया। बोल नहीं, लाइन में लग गए और जाकर के लक्ष्मीचंद जी के सामने ऐसे हाथ किया। लक्ष्मीचंद जी गदगद हो गए और साष्टांग प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। और जैसे ही लाला बाबू लौट करके वृंदावन से गोवर्धन के लिए आ रहे थे, बीच में ही श्री कृष्णदास जी मिल गए और उन्होंने कहा अब मैं आपको दीक्षा दूंगा। गुरु दीक्षा लेकर के और फिर गिरिराज जी में रहने लगे। खूब भजन किया, खूब भजन किया। जब श्री लाला बाबू महात्मा जी की ख्याति ब्रजमंडल में फैली तो अनेकानेक दूर दूर से मिलने वाले आने लगे। तो लाला बाबू को पीड़ा होने लगी। बोले भक्ति में विक्षेप होता है, असली भजन कहाँ होता है जहां मिलने वालों की कतारें नहीं लगी हों। बोले अब यहां मिलने वाले आने लगे, अब यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही छुप करके रात्रि में निकल रहे थे और उनसे कुछ मध्य प्रदेश से घुड़सवार मिलने आ रहे थे घोड़े पर चल करके, उनको यह नहीं पता था कि ये महात्मा जी लाला बाबू महात्मा रात्रि में निकल रहे हैं। घोड़े के पैरों से घोड़े की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनके पैरों में चोट आई, कई घाव हो गए। उन घावों ने इतना विकराल रूप ले लिया कि यमुना जी के किनारे भजन करते करते दुख में भी और भगवान को प्यारे हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कई बार हमारे हृदय में शंका आती है कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, फिर भी उन्होंने दुख को सहन किया, फिर भी उनको दुख मिला। तो एक संत कहते हैं, बोले देखो अगर हमारे ऊपर कोई भी कष्ट है तो उस कष्ट के लिए, सांसारिक कष्ट के लिए प्रभु को याद मत करो। क्यों? बोले मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं है।